क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई सड़क सिर्फ आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपको परखने के लिए बनी हो? क्या आपने कभी रात के हाईवे पर चलते हुए यह सोचा है कि जो खामोशी आपको घेर रही है वह खाली नहीं बल्कि किसी अनकही मौजूदगी से भरी हुई है? नमस्कार, मैं अमित सेन हूं और आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह किसी कल्पना या फिल्मी डर की नहीं बल्कि मेरे अपने जीवन की उस रात की है जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। यह कहानी कोलकाता से सिलीगुड़ी हाईवे की है, जहां रास्ता सीधा था लेकिन सफर बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे रात गहराती गई, सड़क सवाल बनती गई और हर मोड़ पर डर किसी साए की तरह साथ चलता रहा। इस कहानी में कोई अचानक उभरता भूत नहीं है, बल्कि वह डर है जो धीरे धीरे दिमाग में उतरता है और फैसलों को हिला देता है। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो सिर्फ डराए नहीं बल्कि आपको अंदर तक झकझोर दें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। वीडियो को लाइक करें, डार्क पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और इस कहानी को उन लोगों तक शेयर करें जो मानते हैं कि असली डर शोर नहीं करता, वह खामोशी में चलता है। अब बिना देर किए सुनिए मेरी आप बीती एक रात, एक हाईवे और एक ऐसा सफर जिसे भूल पाना नामुमकिन है। मैं अमित सेन उस रात कोलकाता से सिलीगुड़ी हाईवे पर निकला तो सब कुछ बाहर से बिल्कुल सामान्य था। ट्रक का इंजन अपनी जानी पहचानी आवाज में चल रहा था, सड़क सामने खुली हुई थी और आसमान पर बादलों की हल्की परत फैली थी। फिर भी मेरे भीतर कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। कोई साफ डर नहीं, कोई ठोस वजह नहीं, बस एक अनजानी बेचैनी जो हर किलोमीटर के साथ गहरी होती जा रही थी। मैंने इसे थकान समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई यह एहसास भी बढ़ता गया कि यह सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का नहीं है। स्टीयरिंग पकड़े हाथ मजबूत थे मगर मन कहीं और भटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क सिर्फ आगे नहीं जा रही बल्कि मुझे अपने अंदर खींच रही हो, धीरे धीरे, बिना शोर किए। राहुल मेरे साथ केबिन में बैठा था। वह आम दिनों में काफी बोलता है, छोटी छोटी बातों पर भी हंस लेता है, लेकिन उस रात वह असामान्य रूप से चुप था। उसकी खामोशी ट्रक के अंदर फैलकर भारी सन्नाटे में बदल रही थी। कभी कभी वह खिड़की से बाहर देखता, फिर सामने सड़क पर निगाहें गड़ा देता, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। ऐसा लगा कि इस खामोशी को तोड़ना ठीक नहीं होगा। उसके चुप रहने से मेरे मन में सवाल पैदा होने लगे और सवालों के साथ बेचैनी और बढ़ गई। इंजन की आवाज अब भरोसा देने की बजाय किसी अनजान चेतावनी जैसी लगने लगी थी। शहर की आखिरी रोशनी पीछे छूटते ही माहौल एकदम बदल गया। कोलकाता की चमक दमक खत्म होते ही हाईवे का अंधेरा गाढ़ा हो गया, जैसे किसी ने अचानक रोशनी की परत खींच ली हो। सड़क वही थी, लेकिन उसका एहसास अलग हो गया था। हेडलाइट की रोशनी आगे तक जाती, फिर अंधेरे में घुल जाती। मुझे लगने लगा कि ड्राइविंग सिर्फ मशीन चलाने की प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि किसी अदृश्य सीमा को पार करने जैसा हो गया है। मन बार बार रास्ता नाप रहा था, दूरी का हिसाब लगा रहा था, लेकिन समय जैसे अपने ही नियम पर चल रहा था। जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही लगता था कि मंजिल दूर जा रही है। पुराने ड्राइवरों की कही बातें अपने आप याद आने लगीं। उन्होंने कई बार कहा था कि कुछ रास्ते दिन में आम लगते हैं लेकिन रात में भूल भुलैया बन जाते हैं। उस वक्त मैंने उन बातों को अनुभव की थकान समझकर टाल दिया था, लेकिन अब वही शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि यह हाईवे सिर्फ रास्ता नहीं है बल्कि किसी परीक्षा की तरह है, जहां हर मोड़ पर धैर्य और समझदारी को परखा जाता है। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ा, जैसे इससे अपने मन को भी काबू में रख सकूं। हर छोटी आवाज, हर हल्का सा झटका अब ज्यादा साफ और ज्यादा डरावना लगने लगा था। कुछ ही देर में मोबाइल नेटवर्क कमजोर पड़ने लगा। स्क्रीन पर सिग्नल की लकीरें गायब होने लगीं और रेडियो बीच बीच में कटने लगा। कभी गाना अधूरा रुक जाता, कभी सिर्फ खरखराहट सुनाई देती। यह सन्नाटा अब सिर्फ कानों तक सीमित नहीं था, वह अंदर उतर चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सड़क खुद हमारी बातें सुन रही हो और जानबूझकर हमें अकेला कर रही हो। मैंने हर संकेत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इंजन की आवाज, टायरों की पकड़,
हवा की दिशा, सब कुछ जरूरत से ज्यादा मायने रखने लगा था। तभी पहली बार साफ संकेत दिखा। सड़क किनारे एक ढाबा पड़ा था, लेकिन वह पूरी तरह बंद था। उसकी ट्यूबलाइट बुझी हुई थी और सामने कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं। थोड़ी दूर आगे एक पुराना पुल दिखाई दिया, जिसकी रेलिंग पर जंग साफ नजर आ रही थी। ये छोटी छोटी चीजें थीं, लेकिन इन्हीं ने मन में सवाल खड़े कर दिए। मैंने ट्रक धीमा नहीं किया। अंदर से आवाज आई कि रुकना ठीक नहीं होगा। ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ ठहर गया तो कुछ ऐसा होगा जो इस सफर को आगे बढ़ने नहीं देगा। मैंने एक्सीलरेटर दबाए रखा और आगे बढ़ता रहा। उसी पल मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं रुकूंगा नहीं। इस हाईवे पर रुकना सबसे आसान और सबसे खतरनाक फैसला हो सकता है। यह बात अब सिर्फ सुनी सुनाई नहीं लग रही थी, बल्कि हकीकत बनती जा रही थी। राहुल अब भी चुप था और उसकी चुप्पी मेरे फैसले की पुष्टि जैसी लग रही थी। ट्रक आगे बढ़ता रहा, अंधेरे को काटता हुआ, और मेरे भीतर एक अजीब सी तैयारी होने लगी, जैसे मैं जानता हूं कि आगे सब कुछ आसान नहीं होगा, फिर भी पीछे लौटना विकल्प नहीं है। रात की शुरुआत में ही डर का बीज बोया जा चुका था। यह डर किसी चीख, किसी साए या किसी आकृति की तरह सामने नहीं आया था, बल्कि धीरे धीरे मन में उतर गया था। यह सफर अब सिर्फ दूरी तय करने का नहीं रह गया था, यह मेरे भीतर की परीक्षा बन चुका था। हर आवाज, हर सन्नाटा, हर खाली जगह कुछ कह रही थी, और मैं उसे सुन रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ शुरुआत है, और यह रात मुझे ऐसे रास्तों से गुजारने वाली है जिनके लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, समझदारी की भी जरूरत होगी। जैसे ही कोलकाता से सिलीगुड़ी हाईवे का जंगल वाला हिस्सा शुरू हुआ, हवा का मिजाज बदल गया। नमी अचानक इतनी बढ़ गई कि ट्रक के केबिन के भीतर भी एक भारीपन उतर आया। पेड़ सड़क के दोनों ओर खड़े थे, लेकिन खड़े होने के बजाय वे मुझे घूरते हुए महसूस हो रहे थे, जैसे उनकी मौजूदगी सिर्फ सजावट नहीं बल्कि निगरानी हो। हेडलाइट की रोशनी उनके तनों से टकराकर लौटती तो ऐसा लगता मानो अंधेरा जानबूझकर रास्ता पूरा नहीं दिखाना चाहता। मैं आगे बढ़ता रहा, मगर हर मीटर के साथ यह एहसास गहराता गया कि यह जंगल किसी सामान्य भूगोल का हिस्सा नहीं है। यहाँ सब कुछ जरूरत से ज्यादा खामोश था, इतनी खामोशी कि इंजन की आवाज भी पराई लगने लगी। मन में बार बार यही ख्याल आता कि अगर इस सन्नाटे को तोड़ा गया तो जवाब में कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी उम्मीद नहीं है। कुछ ही देर में ट्रक अजीब तरह से सुस्त लगने लगा। एक्सीलरेटर वही था, गियर वही, मीटर भी सामान्य दिखा रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से ट्रक को थाम लिया हो। मैंने ब्रेक और क्लच का तालमेल बदला, स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा, लेकिन भारीपन बना रहा। उस पल मन में एक अजीब सी घबराहट उठी, बिना किसी ठोस वजह के। यह डर मशीन के खराब होने का नहीं था, बल्कि उस अनदेखे दबाव का था जो धीरे धीरे भीतर उतर रहा था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब लंबी ड्राइव और थकान का असर है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक नहीं, मैं खुद किसी अदृश्य बोझ को ढो रहा हूं। राहुल ने चुप्पी तोड़ी और धीमी आवाज में कहा कि इस इलाके में रात के समय ट्रक अपने आप भारी लगने लगते हैं। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में हल्की सी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वही एहसास मैं खुद महसूस कर रहा था। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा एक गंभीर सच्चाई थी, जैसे वह यह बात किसी कहानी की तरह नहीं, अनुभव की तरह कह रहा हो। उसके शब्द मेरे दिमाग में अटक गए। हर मोड़ पर, हर झटके पर मैं ज्यादा चौकन्ना हो गया। सड़क भले ही आगे खुली दिखती थी, लेकिन भीतर कहीं यह भरोसा टूटने लगा था कि यह रास्ता हमें सीधा मंजिल तक पहुंचने देगा। फिर भी मैंने आगे बढ़ना चुना, क्योंकि रुकने का ख्याल आते ही मन और ज्यादा बेचैन हो जाता। सड़क सीधी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह खत्म होती नजर नहीं आ रही थी। जितना आगे बढ़ता उतना ही लगता कि वही दृश्य दोहराया जा रहा है। समय का एहसास गड़बड़ाने लगा। घड़ी देखता तो लगता कुछ मिनट बीते हैं, लेकिन थकान बताती कि काफी देर हो चुकी है। मन में सवाल उठने लगे, क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या बस घूम रहे हैं? मैंने स्पीड बढ़ाई,
फिर घटाई, लेकिन दृश्य वही रहा। यह एहसास डरावना था क्योंकि इसमें कोई अचानक झटका नहीं था, बस धीरे धीरे फैलता हुआ भ्रम था जो दिमाग को अपनी पकड़ में ले रहा था। फिर भी मैंने खुद को यह कहकर संभाला कि सोचने से बेहतर है चलना। हेडलाइट की रोशनी से पेड़ों के बीच अजीब परछाइयां बनने लगीं। कभी ऐसा लगता कि किसी ने हाथ उठाया है, कभी लगता कि कोई आकृति झुककर सड़क की ओर बढ़ रही है। मैंने अपनी नजरें नीचे सड़क पर टिकाए रखी क्योंकि बाहर ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने ध्यान से देखा तो कुछ ऐसा दिख जाएगा जिसे अनदेखा करना मुश्किल होगा। उसी दौरान रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई गाना नहीं, बस खरखराहट और टूटे हुए शब्द, जैसे कोई बहुत दूर से बोलने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने जल्दी से रेडियो बंद किया, लेकिन उस आवाज की गूंज केबिन में देर तक तैरती रही और मन को चैन नहीं मिला। थोड़ी दूर आगे एक पुराना साइन बोर्ड दिखा जो आधा टूटा हुआ था। उस पर गांव का नाम लिखा था, लेकिन इतना मिट चुका था कि पूरा पढ़ा नहीं जा सका। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर पहचान छीन ली हो। वह अधूरा नाम मेरे दिमाग में अटक गया। हर कुछ मिनट में वही बोर्ड आंखों के सामने लौट आता। भले ही हम आगे बढ़ चुके थे, हवा में गीली मिट्टी और सड़ी पत्तियों की मिलीजुली गंध थी जो सांस के साथ अंदर जाती और बेचैनी बढ़ा देती। यह डर आंखों से नहीं, नाक और कान से होता हुआ सीधे मन तक पहुंच रहा था। हर इंद्रिय जैसे अलग अलग डर की कहानी सुना रही थी। जंगल के इस हिस्से में मुझे साफ महसूस हुआ कि डर किसी एक चीज का नाम नहीं है। यह ध्वनियों, गंधों और खामोशी के मेल से पैदा हो रहा था। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी सब कुछ बहुत साफ महसूस हो रहा था। यह एहसास धीरे धीरे भीतर जमता जा रहा था, जैसे ठंडी नमी दीवारों में उतर जाती है। मैंने स्टीयरिंग पर पकड़ और मजबूत की और आगे बढ़ता रहा, क्योंकि अब समझ आ चुका था कि यह रास्ता पीछे मुड़ने का नहीं है। यह जंगल हमें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि धीरे धीरे यह परख रहा था कि हम कितनी दूर तक अपने डर के साथ चल सकते हैं। हम एक बड़े पुल के सामने पहुंचे तो मुझे पहली ही नजर में कुछ सही नहीं लगा। लोहे की रेलिंग पर जंग की मोटी परत जमी थी, जैसे सालों से किसी ने इसे छुआ तक न हो। नीचे से पानी की कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी गहरी कि छाती के भीतर ठंड उतरती चली गई। मैंने अनजाने में ही ट्रक की रफ्तार कम कर दी। हेडलाइट की रोशनी पुल की सतह पर फैलकर लौट आती थी, जैसे आगे बढ़ने से पहले सोचने को मजबूर कर रही हो। उस पल ऐसा लगा कि यह पुल सिर्फ रास्ते का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी और ही चीज की दहलीज है। मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन हर इंच पर मन सतर्क था, जैसे एक गलत फैसला सब कुछ बदल सकता हो। पुल पर चढ़ते ही ट्रक के भीतर कंपन बदल गया। यह सामान्य सड़क का झटका नहीं था, बल्कि ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य वजन ने हमारे साथ चलना शुरू कर दिया हो। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कस गए। मैंने गति संभाल कर रखी, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमी। इंजन की आवाज भी अलग लगने लगी थी, जैसे वह खुद किसी दबाव में काम कर रहा हो। उस कंपन के साथ साथ मन में एक अजीब खिंचाव पैदा हुआ, मानो पुल हमें अपनी पकड़ में ले रहा हो। मैं खुद को समझाता रहा कि यह सिर्फ मानसिक वहम है, लेकिन शरीर उस बात को मानने को तैयार नहीं था। राहुल ने बिना मेरी तरफ देखे कहा कि यहां रुकना नहीं चाहिए। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक सख्त चेतावनी थी। मैंने उसकी आंखों में झांका तो वहां वही बात दिखी जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। वह कुछ जानता था या शायद कुछ महसूस कर रहा था, जिसे जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह सफर अब सिर्फ मेरा नहीं रहा। हम दोनों एक ही अनकहे डर को महसूस कर रहे थे। रात और गहरी लगने लगी, जैसे पुल के साथ साथ समय भी खिंच गया हो। अचानक पीछे से लोहे पर हल्की दस्तक जैसी आवाज आई। बहुत तेज नहीं, बस इतनी कि ध्यान खींच ले। मैंने सुनकर भी अनसुना किया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। वह आवाज दोबारा नहीं आई, पर उसका असर बना रहा। ऐसा लगा जैसे किसी ने यह जताने की कोशिश की हो कि हम अकेले नहीं हैं। अब संकेत छुपे नहीं रहे थे। हर छोटी घटना एक बड़े सवाल की तरह सामने आ रही थी। मैंने फैसला किया कि डर को दिखने नहीं दूंगा, बस आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि रुकना अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। पुल पार करते ही चाय बागानों का इलाका शुरू हो गया।
दिन में यह जगह खूबसूरत लगती होगी, लेकिन रात में यह पूरी तरह सुनसान और अजनबी थी। लंबी कतारों में खड़े पौधे अंधेरे में अजीब आकृतियां बना रहे थे। हवा यहां और भी ठंडी लगने लगी। ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। सड़क सामान्य थी, लेकिन माहौल में कुछ ऐसा था जो मन को लगातार बेचैन कर रहा था। हर सांस के साथ यह एहसास बढ़ता गया कि यह साधारण सफर नहीं है। कुछ दूरी पर सड़क किनारे कुछ गायें दिखाई दी। वे अचानक हेडलाइट की रोशनी में उभरी और फिर उतनी ही जल्दी अंधेरे में गायब हो गईं। वह दृश्य बहुत छोटा था, लेकिन मन पर भारी पड़ गया। वातावरण और भी संदिग्ध लगने लगा। उसी दौरान एक टूटा हुआ पत्थर दिखा, जिस पर लाल रंग का निशान था। उसकी मौजूदगी बार बार घबराहट लौटा रही थी, जैसे वह कोई चेतावनी हो। मैंने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर मन से नहीं हटा। अब साफ हो चुका था कि डर सीधे सामने नहीं आने वाला। वह संकेतों के रूप में छोटे छोटे इशारों में हमारे साथ चल रहा था। मैंने ठान लिया कि सोच समझकर आगे जाऊंगा, बिना रुके। यह पुल, यह रास्ता, यह रात, सब कुछ जैसे मेरी परीक्षा ले रहा था। मन सतर्क था, शरीर थका हुआ, लेकिन फैसला पक्का था। मुझे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे जो आने वाला है वह इससे कहीं ज्यादा गहरा होगा। सफर आगे बढ़ता रहा, लेकिन एक अजीब बात साफ महसूस होने लगी थी कि दूरी घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। मीटर चलता दिख रहा था, पर मन को भरोसा नहीं हो रहा था कि हम सच में आगे बढ़ रहे हैं। घड़ी पर नजर डालता तो समय कुछ और कहता, शरीर कुछ और महसूस करता। ऐसा लग रहा था जैसे हाईवे ने अपनी दिशा बदल ली हो, या शायद हमें उसी जगह पर घुमाया जा रहा हो। सड़क वहीं थी, मोड़ वहीं थे, पेड़ भी वहीं लग रहे थे, बस एहसास बदल चुका था। मैंने नियंत्रण नहीं छोड़ा, क्योंकि यही एक चीज थी जो अब भी मेरे हाथ में थी। स्टीयरिंग पकड़े पकड़े उंगलियां दर्द करने लगी थीं, पर मैंने डील नहीं दी। यह समझ आ रहा था कि अगर इस उलझन में दिमाग ने कमजोरी दिखाई तो रास्ता पूरी तरह हाथ से निकल जाएगा। कुछ देर बाद वही लाल निशान फिर दिखाई दिया। वही टूटा हुआ पत्थर, वही रंग, वही जगह। दिल एक पल के लिए बैठ सा गया। ये संभव नहीं था, क्योंकि हम यहां से आगे निकल चुके थे। ये दोहराव मेरे दिमाग को झकझोर गया। ऐसा लगा जैसे हम किसी चक्र में फंस गए हों, जहां हर रास्ता हमें वापस उसी बिंदु पर ले आता है। मन ने सवाल उठाए, लेकिन मैंने उन्हें दबा दिया। अगर मैं इस उलझन में पड़ गया तो डर हावी हो जाएगा। रात और गहरी होती जा रही थी, और उसके साथ यह एहसास भी कि अब यह सफर समय और दूरी के नियमों से बाहर जा चुका है। राहुल अब बहुत कम बोल रहा था। उसकी खामोशी पहले से भी भारी लगने लगी थी। कभी कभी वह कुछ कहना चाहता, फिर रुक जाता। उसकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि टूटन दिखाई देने लगी थी। मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, हल्की आवाज में कहा कि सब ठीक है, बस थोड़ा और आगे निकलना है। लेकिन शब्द खोखले लग रहे थे, जैसे वे खुद मुझ पर भी असर नहीं कर रहे हों। मैं जानता था कि उसे भी वही महसूस हो रहा है जो मुझे। फर्क सिर्फ इतना था कि वह भीतर ही भीतर बिखर रहा था। फिर भी मैंने आगे बढ़ना चुना, क्योंकि रुकने का मतलब अब डर को खुली दावत देना था। उसी दौरान सामने से एक पुराना ट्रक आता दिखाई दिया। उसकी हेडलाइट मध्यम थी, केबिन जर्जर लग रहा था। जब वह हमारे पास से गुजरा, मैंने ड्राइवर की ओर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जैसे किसी को देख ही नहीं रहा हो। वह पल भर में पीछे छूट गया। मैंने साइड मिरर में देखा, लेकिन वह ट्रक कहीं नहीं था। सड़क खाली थी, जैसे वह कभी आया ही न हो। इस अदृश्यता ने मन में ठंडक भर दी। अगर वह ट्रक सच में था तो गया कहां, और अगर नहीं था तो हमने उसे देखा कैसे? इस सवाल ने डर को और गहरा कर दिया। थोड़ी दूर आगे कुछ रोशनियां दिखीं। पहली नजर में लगा कि शायद कोई बस्ती है या ढाबा, लेकिन जितना हम आगे बढ़ते वे रोशनियां उतनी ही दूर खिसक जातीं। पास आने की बजाय वे हमें अपने पीछे खींच रही थीं। यह खेल समझ में आ गया कि इन आभासों का पीछा करना बेकार है। मैंने नजरें सड़क पर टिका ली और तय किया कि जो भी दिखे उसके पीछे नहीं भागना है। यह भ्रम हमें भटकाने के लिए था, और मैं भटकना नहीं चाहता था। आगे बढ़ते रहना ही अब एकमात्र सही रास्ता लग रहा था। अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था, कोई कॉल नहीं, बस कंपन।
मैंने और राहुल ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ कहे हमने तय कर लिया कि फोन को छूना भी ठीक नहीं है। यह संकेत साफ था कि हर चीज को देखना या समझना जरूरी नहीं, कुछ चीजों से बचना ही सुरक्षा है। फोन अपने आप शांत हो गया, लेकिन उसका असर देर तक बना रहा। दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई थी और सांसें गहरी होने लगी थीं। अब डर बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की प्रतिक्रिया से पैदा हो रहा था। हर नया संकेत यही साबित कर रहा था कि भय अब बाहरी नहीं रहा, वह मेरे भीतर आकार ले चुका था, मेरे विचारों में, मेरे फैसलों में। हर आवाज, हर परछाई, हर दोहराव मन में एक नई परत जोड़ रहा था। मुझे समझ आ गया कि इस हाईवे पर सबसे बड़ी लड़ाई सड़क से नहीं, खुद से है। समय और स्थान की समझ टूट रही थी, लेकिन आगे बढ़ते रहना ही समझदारी बन गया था। मैंने वही किया, मन को समेटा, डर को सुना, लेकिन उसे रास्ता तय करने नहीं दिया। इस भ्रम के जाल में चलते हुए भी मैंने फैसला किया कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे रास्ता कितनी ही बार खुद को दोहराए। कोहरे ने जैसे ही हमें अपनी गिरफ्त में लिया, ट्रक के केबिन के भीतर की हर आवाज बदल गई। इंजन की गूंज लौटकर मेरे कानों में अलग तरह से पड़ने लगी। टायरों की सरसराहट भी किसी फुसफुसाहट जैसी महसूस होने लगी। यह कोहरा बाहर से ज्यादा भीतर उतर रहा था। मुझे साफ समझ आने लगा कि डर सिर्फ देखने से नहीं, सुनने से भी बढ़ता है। हर आवाज अब सामान्य नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें कोई न कोई मतलब ढूंढा जाने लगा था। मैंने खुद को संभाला, सांसों को काबू में रखा और नजरें सड़क पर टिकाए रखीं। अगर इस वक्त मन बिखरता तो ट्रक भी बिखर सकता था। कोहरा गाढ़ा होता जा रहा था और उसके साथ मेरा दिमाग भी जैसे किसी दबाव में सिकुड़ने लगा था। फिर भी मैंने आगे बढ़ते रहने का फैसला नहीं बदला। अचानक राहुल ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि उसे लग रहा है कोई पीछे बैठा है। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने बिना पीछे देखे ही इनकार कर दिया। मुझे पता था कि देखना इस समय सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। मैंने ध्यान की सीमा और कस दी, जैसे सड़क के अलावा कुछ भी मौजूद न हो। आंखें सामने गड़ी रहीं, हाथ स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गए। भीतर कहीं एक आवाज कह रही थी कि अगर मैंने पलटकर देखा तो जो दिखेगा वह दिमाग के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। रात और गहरी लगने लगी और केबिन के अंदर की हवा भी पहले से भारी महसूस होने लगी। इसी दौरान एक ऐसा मोड़ सामने आ गया जो किसी नक्शे में नहीं होना चाहिए था। सड़क अचानक दाईं ओर झुक गई, बिना किसी चेतावनी के। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, सिर्फ गति को संभालते हुए मोड़ पार कर लिया। उस पल मुझे पूरा यकीन था कि रुकना इस स्थिति को और खराब कर देगा। ट्रक मोड़ से निकला तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमने किसी सीमा को पार कर लिया हो। मोड़ के बाद सड़क कुछ देर के लिए और भी सुनसान हो गई, मानो इस फैसले का नतीजा तुरंत दिखाने के लिए जगह खाली कर दी गई हो। कुछ ही मिनट बाद दूर से एक आवाज आई। यह चीख नहीं थी, न ही किसी जानवर की आवाज। यह किसी कराह जैसी थी, लंबी और खिंची हुई, जिसमें दर्द साफ झलक रहा था। वह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि समझ में नहीं आ रहा था वह किस दिशा से आ रही है। मन उस आवाज को पहचानने की कोशिश करने लगा और यही सबसे खतरनाक था। मैंने खुद को रोक लिया। मैंने तय किया कि उस आवाज को शक्ति नहीं बनने दूंगा। ट्रक की रफ्तार वहीं रखी और आगे बढ़ता रहा, लेकिन दिल की धड़कनें अब सामान्य नहीं थीं। थोड़ी देर बाद केबिन में रखी छोटी मूर्ति हल्के से हिल गई। सड़क सीधी थी, कोई बड़ा झटका नहीं लगा था, फिर भी वह हिलना साफ महसूस हुआ। मैंने एक पल के लिए हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की। उस क्षण डर किसी और स्तर पर पहुंच गया। यह सिर्फ मानसिक या शारीरिक नहीं रहा, बल्कि भीतर कहीं आस्था और भय के बीच टकराव शुरू हो गया। मुझे लगा जैसे इस सफर में अब सिर्फ मेरी समझ नहीं, मेरी आस्था भी परखी जा रही है। रात और गहरी होती जा रही थी और हर सेकंड अपने साथ नया बोझ लेकर आ रहा था। मेरे भीतर लगातार संघर्ष चल रहा था। क्या मैं डर को स्वीकार करूं या उसे अपने फैसलों पर हावी होने दूं? मैंने साफ तौर पर दूसरा विकल्प ठुकरा दिया। डर को महसूस करना अलग बात थी और उसे रास्ता तय करने देना अलग। मैंने आगे बढ़ने की ठानी, क्योंकि अब यही एकमात्र चीज थी जो मुझे सुरक्षित रख सकती थी। हर बार जब मन डगमगाने लगता, मैं खुद को यही याद दिलाता कि रुकना या पलटना इस हालत में सबसे बड़ी गलती होगी। ट्रक चलता रहा,
और मैं उसके साथ अपने डर को भी आगे ले जाता रहा। इस हिस्से में यह पूरी तरह साफ हो गया था कि भय अब बाहर नहीं है, वह मेरे भीतर बैठ चुका था, मेरे विचारों में, मेरी सांसों में। लड़ाई अब सड़क से नहीं, मेरे अपने मन से थी। मैंने संयम बनाए रखा, खुद को टूटने नहीं दिया, स्टीयरिंग पर पकड़ और मजबूत कर ली, जैसे इसी पकड़ से मैं खुद को संभाले हुए हूं। आगे बढ़ना ही अब समझदारी लग रही थी, रुकना हार जैसा महसूस होने लगा था, इसीलिए मैंने कभी ठहराव नहीं लिया। ट्रक चलता रहा और मैं भी इस मानसिक दबाव के बीच खुद को संभालते हुए। अचानक दूर सामने एक लाल टेल लाइट दिखाई दी। बहुत तेज नहीं, बहुत साफ भी नहीं, बस इतनी कि अंधेरे में एक पतली सी रेखा बन जाए। उस एक झलक ने दिल में हल्की राहत उतार दी, जैसे लंबे समय से रुकी सांस थोड़ी खुल गई हो। मैंने ट्रक की रफ्तार स्थिर रखी और उस लाइट को अपने सामने टिकाए रखा, लेकिन जानबूझकर दूरी बनाए रखी। मन में साफ था कि बहुत पास जाना भी खतरे से खाली नहीं। ये लाइट किसी इंसानी मौजूदगी का संकेत हो सकती थी या फिर एक और भ्रम। फिर भी उस अंधेरे में किसी और के होने का एहसास अपने आप में ताकत दे रहा था। मैं उसी रेखा के सहारे आगे बढ़ता रहा, बिना जल्दबाजी किए, क्योंकि इस सफर ने सिखा दिया था कि जल्दबाजी अक्सर गलत मोड़ पर ले जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जंगल की घनता धीरे धीरे कम होने लगी। पेड़ अब पहले जितने पास नहीं लग रहे थे और हवा में वह भारी नमी भी कुछ हल्की हो गई थी। ट्रक का जो बोझ पिछले कई घंटों से महसूस हो रहा था, वह धीरे धीरे उतरने लगा। इंजन की आवाज अब फिर से जानी पहचानी लगने लगी थी। ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने भीतर से कोई अदृश्य पकड़ ढीली कर दी हो। मैंने पहली बार ध्यान दिया कि मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर थोड़ी सहज हुई है। यह पूरी तरह राहत नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि शायद सबसे घना हिस्सा पीछे छूट रहा है। फिर भी मन सतर्क था, क्योंकि अब तक के अनुभव ने सिखाया था कि हर सुकून अपने साथ नई परीक्षा भी ला सकता है। कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे एक छोटा सा चाय स्टॉल दिखा। एक आदमी वहां खड़ा था, चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा कि शायद रुक जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही उसने बिना कुछ बोले हाथ के इशारे से आगे बढ़ने को कहा। उस इशारे में न जिद थी, न जल्दबाजी, बस एक साफ निर्देश। उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने सही समय पर सही बात कह दी हो। मैंने ट्रक नहीं रोका, बस उसी संकेत का पालन करते हुए आगे बढ़ गया। दिल के किसी कोने में अजीब सी शांति उतर आई, जैसे यह फैसला गलत नहीं है। वह स्टॉल पीछे छूट गया, लेकिन उसका इशारा देर तक मेरे साथ चलता रहा। थोड़ी देर बाद सड़क पर नई सफेद लाइनें दिखने लगीं। वे लाइनें ताजा लग रही थीं, जैसे हाल ही में पेंट की गई हों। ये देखकर मन में एक अजीब सा भरोसा जागा। ऐसा लगा मानो किसी ने इस रास्ते को फिर से सीधा और समझने लायक बना दिया हो। अब दिशा पहले से ज्यादा स्पष्ट लग रही थी। मोड़ कम हो गए थे और सड़क का फैलाव भी बदलने लगा था। मैंने महसूस किया कि दिमाग पर पड़ा बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। यह एहसास छोटा था, लेकिन बहुत अहम। लंबे समय बाद पहली बार ऐसा लगा कि रास्ता खुद हमें आगे बढ़ने दे रहा है, रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। राहुल की आवाज में भी बदलाव आने लगा। काफी देर बाद उसने सामान्य लहजे में बात की, बिना हिचक, बिना डर के। उसकी आवाज में वही पुराना सहजपन लौटता महसूस हुआ। यह बदलाव मेरे लिए किसी संकेत से कम नहीं था। अगर वह अब थोड़ा सहज है, तो शायद खतरे की धार भी कुंद हो रही है। मैंने महसूस किया कि हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे लौट रहा है। यह वापसी अचानक नहीं थी, बल्कि बहुत धीमी और संभली हुई थी। जैसे कोई रस्सी जो पहले कसकर खींची हुई थी, अब धीरे धीरे ढीली पड़ रही हो। ट्रक चलता रहा और हम दोनों उस बदलाव को चुपचाप महसूस करते रहे। फिर दूर कहीं से सुबह की पहली आवाज सुनाई दी, एक मुर्गे की बांग, बहुत हल्की लेकिन साफ। वह आवाज जैसे रात के सीने में पड़ी आखिरी दरार थी। उसे सुनते ही दिल कुछ हल्का हो गया। अंधेरा अभी पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगी थी। हवा में ठंडक के साथ एक नई ताजगी घुलने लगी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि रात अब उतनी ताकतवर नहीं रही। वह अभी मौजूद थी, लेकिन उसका असर पहले जैसा नहीं था। यह एहसास अपने आप में एक जीत जैसा था। अब डर सिर्फ साए की तरह हमारे साथ था। वह मौजूद था, लेकिन हावी नहीं।
मैंने उसे पूरी तरह नकारा नहीं, बस उसे अपने फैसलों से दूर रखा। यही इस सफर की सबसे बड़ी सीख बन रही थी। राहत अब पूरी तरह नहीं आई थी, लेकिन उसके बीज अंकुरित हो चुके थे। मैंने ट्रक को संभलकर आगे बढ़ाया, पूरी सतर्कता के साथ। यह समझ आ चुका था कि खतरा चाहे कम हो जाए, लापरवाही की कोई जगह नहीं होती। रास्ता आगे खुल रहा था और मैं उसी खुलते रास्ते के साथ आगे बढ़ता रहा, इस भरोसे के साथ कि रात अब धीरे धीरे पीछे हट रही है। नीली सुबह की पहली लकीर जब आसमान के किनारे से उभी तो उसने एक अजीब सी कटु राहत दी। वह रेखा इतनी पतली थी, पर मेरे भीतर किसी भारीपन को उठाकर ले जाने की जिद लिए हुई थी। स्टीयरिंग पर हाथ थके जरूर थे, पर उनसे निकली पकड़ अब किसी डर का अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि नियंत्रण का प्रमाण थी। मैंने ट्रक की गति धीरे धीरे स्थिर की और देखा कि हाईवे की लय बदल रही है। वही सड़क जिसे कुछ घंटे पहले अजीब और चालाक लगा, अब सामान्य ढंग से चलने लगी। एक क्षण था जब पीछे की ओर कुछ हल्का सा चल फिर हुआ, किसी दरवाजे की चरमराहट जैसी, पर वह तुरंत थम गई। उस छोटे से झटके ने फिर याद दिलाया कि पूरी रात पानी की तरह बहा हुआ डर अभी भी साए के रूप में मौजूद है। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि यह परीक्षा सफलतापूर्वक पार हो रही है। न ही किसी भौतिक विजय का उत्साह, न किसी उल्लास की उछल, सिर्फ एक शांत ठहराव, जैसे किसी ने भीतर की राख में से एक चिंगारी शांत कर दी हो। ट्रक आगे बढ़ा। वो नीली रेखा मेरे मन में एक साधारण सत्य की तरह समा गई। हमने रात की कसौटी सिद्ध कर ली, पर उसकी याद हमेशा बनी रहेगी। पेट्रोल पंप पर रुकते ही बाहर की दुनिया अचानक हमारी पहुंच में आ गई। लाइटें, कुछ जागते लोग और काम करने वाली मशीनों की सामान्य सी गड़गड़ाहट। वहां उतरते ही जो सन्नाटा था, वह थकान और राहत के मिश्रित स्वरूप में बदल गया। यह सन्नाटा डर नहीं, बल्कि एक गहरी थकान की आवाज थी जो राहत के साथ मिलकर बोल रही थी। मैंने ट्रक की खिड़की खोली। ठंडी हवा चेहरा छूकर चली गई और उस हवा में अब कोई अजीब गंध नहीं थी, सिर्फ मिट्टी, तेल और सुबह की तासीर। राहुल ने चाय ली और उसकी आवाज में निश्चय था, पर वही आवाज अब चिंता नहीं थी, बल्कि अनुभव की मुरम्मत थी। पेट्रोल पंप वाले की आम सी बातों ने किसी तरह अस्थायी सामान्यता लौटा दी। उसने सड़क के बारे में बताया जैसे कोई पेशा बताता हो, और मैंने महसूस किया कि जहां तक हमारी आंखें देख रही थीं, वही अब वह असली दुनिया थी। फिर भी जब मैंने पीछे मुड़कर सड़क को देखा तो वह साधारण ही नजर आई, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, पर जानता था कि भीतर कुछ बदला है। यह बदलाव शब्दों में नहीं, शरीर के हर अंग की तरह महसूस हो रहा था। राहुल और मैं बिना ज्यादा बोले, बस एक तरह की मौन समझ के साथ आगे निकले। हमारी खामोशी में अब अनुभव की गांठें थीं, वे छोटे छोटे संकेत जो एक दूसरे के चेहरे पर, हाथ की पकड़ में और सांसों की रफ्तार में उतर गए थे। कभी कभी वह एक छोटी सी मुस्कान देता, कभी आंखें थोड़ी नरम कर लेता, ऐसे संकेत जो बताते कि उसने भी वही देखा है जो मैंने देखा था। उस मौन में कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक संकोच भरी राहत थी, जैसे कोई बड़ा कदम उठाकर लौटकर आया हो तो उसको कुछ समय सराहने दो। हम दोनों जानते थे कि यह सफर हमें बदल कर रख गया था। हम पहले वैसे नहीं रहे। मैंने अपने आप से कहा कि यह अनुभव सड़क पर एक तरह की सतर्कता थोप गया है जो अब साथ रहेगी। मैंने ट्रक की गति कम करते हुए सिलीगुड़ी के निकटता का एहसास लिया। बोर्ड का इंतजार था, पर उससे पहले भी मन में एक अनौपचारिक कृतज्ञता थी, उस अभ्यास की जो रात ने हमें सिखाया था। जब मैं पीछे मुड़ा और वही सड़क देखी तो वह सचमुच सामान्य और मामूली नजर आई। साफ लाइनें, किनारे पेड़, कहीं कहीं उठती धूल, पर मेरे मन ने महसूस किया कि यह वही सड़क है जिसने हमें परखा था। वह बाहर वही थी, पर अंदर मैं बदल चुका था। उस मोनोटोन सिलुक की तरह दिखने वाली सड़क ने अपने भीतर कुछ फैसला रख रखा था, एक तरह की खामोशी जो परीक्षण के बाद भी साथ रहती है। मैंने ट्रक की गति धीरे घटाई और पलटकर सड़क की लंबी दिशा को आंखों में उतारा, जैसे किसी पुराने पाठ को याद कर रहा हूं। उस पल एक छोटी आवाज, शायद किसी बंद गेट की घुड़की, ने कान में टकराकर दूसरी यादें भी ला दी। क्या हमने ठहर कर उन संकेतों की व्याख्या की होती? क्या कुछ और होता? पर जवाब स्पष्ट था, रुकना हमारी सबसे बड़ी भूल होती। इसलिए मैंने आगे बढ़ने का फैसला दोहराया।
न कि इसलिए कि डर गायब हो गया हो, बल्कि इसलिए कि समझदारी ने हमें निर्णय सिखाया था। रास्ता समझो, डर को पहचानो और फिर आगे बढ़ो। सिलीगुड़ी का बोर्ड आखिरकार दिखाई दिया और मैं आदर से स्पीड घटाकर उसके पास से गुजरा। ऐसा करते समय मन में एक तरह की नम्रता थी, जैसे किसी युद्ध से लौटकर अपनी जमीन पर कदम रख रहा हूं। मैंने इंजन धीमा किया। दिल की धड़कन अब सामान्य सीमा में लौट रही थी, पर हर एक धड़कन में उस रात की गूंज अब भी बरकरार थी। मैं समझ चुका था कि यह सफर सिर्फ दूरी का नहीं था, यह एक अंदरूनी बदलाव की कहानी भी थी। मैंने ट्रक को धीरे धीरे मोड़ा, जैसे किसी रीति रिवाज की तरह उसे सम्मान दे रहा हूं। नहीं कि सड़क ने हमें कुछ दिया हो, बल्कि क्योंकि उसने हमें सीख दी थी। राहुल ने एक बार फिर मेरी ओर देखा और एक छोटी सी मुस्कान दी। वो मुस्कान थकी हुई थी, पर सच्ची। हमने माल उतरवाने के बाद ट्रक को खड़ा किया और वापस अपने अपने रास्ते जाने की तैयारी की। मैं जानता था कि इस रात के सबक मेरे साथ बरकरार रहेंगे और सुबह का यह सुकून भले ही क्षणिक हो, पर उसकी मर्यादा स्थायी थी। कहानी की सीख मेरे लिए अब बिल्कुल स्पष्ट थी। सड़कें चेतावनी देती हैं, भूत नहीं। वे संकेत देती हैं ताकि इंसान अपनी चाल और सोच बदल सके। मैंने यह सीखा कि भूत भस्म की कहानियां अक्सर वास्तविकता की वहनशील चेतावनी होती हैं, जो अनुभवित होने पर समझ में आती हैं। मैंने रास्ते पर जो संकेत देखे, बंद ढाबे, टूटा पत्थर, उभरती और गायब होती रोशनियां, उनका मतलब सिर्फ डर फैलाना नहीं था, बल्कि सतर्क रहने की एक तकनीक सिखाना था। मैंने ठान लिया कि आगे से मैं हर संकेत को वजन दूंगा, न तो उनमें फंसूंगा, न ही उन्हें हल्के में लूंगा। वे संकेत अब मेरी नई नेविगेशनल सूझ बन चुके थे। यह अंत डर से नहीं, समझ से भरा हुआ था। मेरे मन ने शक्ति और सतर्कता दोनों पाई थी। हम आगे बढ़े, सुरक्षित, पर अब पहले से अधिक सतर्क और जागरूक। मैं जानता हूं कि यह अनुभव सड़क पर कभी भूला नहीं जाएगा। वह मेरे साथ चलता रहेगा, हर मोड़ पर चुपचाप दस्तक देगा और मुझ में एक छोटी सी सावधानी जगा देगा। मैंने ट्रक की पिछली रोशनी में एक आखिरी झलक ली और महसूस किया कि रात गहरी थी, पर सुबह ने उसकी धार को काट दिया था। हम अपने काम पर लौटे, पर अब उस काम में एक नई सुई थी, सावधानी, समझ और मन की एक तरह की कठोरता जो आवश्यक थी। मैंने स्टीयरिंग से हाथ हटाया और सीधा सांस ली। रात ने हमें थकाया था, पर मजबूत भी किया था। यह सीख मैं अपने साथ ले जा रहा था। सड़क पर चलना केवल तकनीक नहीं, बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता का मिश्रण था। तो ये थी मेरी कहानी। एक रात, एक हाईवे और एक ऐसा सफर जिसने मुझे सिखाया कि डर हमेशा सामने आकर हमला नहीं करता। कभी कभी वह चुपचाप हमारे साथ चलता है और हमारे फैसलों को परखता है। कोलकाता से सिलीगुड़ी का यह रास्ता मेरे लिए सिर्फ दूरी नहीं था, यह समझ, धैर्य और आत्मसंयम की परीक्षा थी। अगर इस कहानी ने आपको कहीं न कहीं बेचैन किया, सोचने पर मजबूर किया या दिल की धड़कन तेज की, तो समझ लीजिए कि यह सफर आप तक भी पहुंच चुका है। ऐसी ही सच्ची, मनोवैज्ञानिक और खामोश डर से भरी कहानियां सुनने के लिए डार्क पॉडकास्ट को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस सफ़र का कौन सा पल आपको सबसे ज़्यादा डरावना लगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो मानते हैं कि असली डर चीखता नहीं, वह धीरे धीरे दिमाग में उतरता है। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी सड़क, एक और अंधेरी रात और एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और डार्क पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिए।